किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको चना, मसूर, हरहर यानी कि तुअर और उड़द के भाव के बारे में एक अच्छी रिपोर्ट देने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आप पूरा सुनेंगे, समझेंगे और अनेक किसानों तक शेयर करेंगे। हमारा प्रयास रहता है कि किसानों को एक एक जानकारी समय पर सही उपलब्ध करवा करके उन्हें जगाने का काम किया जाए, उनके पास सही जानकारी पहुंचाने का काम किया जाए। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि कृपया करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और किसानों तक शेयर करिए। अब सुनिए चना, हरहर, उड़द और मसूर की रिपोर्ट जो हमारे पास एक एजेंसी ने भेजी है। ध्यान दें और पूरी सुनें, शेयर जरूर करें। नई दिल्ली, आने वाले दिनों में आम उपभोक्ताओं के घर का बजट और बिगड़ सकता है। देश में चना और हरहर की कीमतें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं, जबकि उड़द के दामों में कुछ नरमी आने की उम्मीद है। दाल व अनाज क्षेत्र की शीर्ष संस्था इंडियन पैलेस एंड एग्री एसोसिएशन ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। रिपोर्ट के मुताबिक चने और हरहर की मंडियों में कम आवक और विदेशी आयात पर चिंताओं ने सहारा मिल रहा है, जबकि उड़द की कीमतों पर नई फसल के आवक का दबाव दिखेगा। अग्रसेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान ने कहा कि बीते वर्ष में कुल 57.76 लाख टन दालों का आयात हुआ, जबकि इससे पिछले साल 24 और 25 में यह आंकड़ा रिकॉर्ड 69.3 लाख टन रहा था, क्योंकि अब की बार आयात कम हुआ है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार चने का आयात करीब 5 लाख टन कम हो चुका है। यह 10 लाख टन पर सिमट गया। ये हमने पहले रिपोर्ट भी दे दी थी कि आयात जो है 10 लाख पर सिमट गया है। 25 लाख टन आने की उम्मीद थी, वो उम्मीद खत्म हो चुकी है। इसी तरह मसूर का आयात भी 74,000 मैट्रिक टन घट करके करीब 11 लाख टन रह गया। मटर का आयात तो लगभग आधा हो गया। एल नीनो के प्रभाव और उर्वरक की कमी के कारण अगर परिस्थितियां प्रतिकूल रही तो चालू वर्ष में दलहन का आयात फिर बढ़ सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किन दालों में कितना भाव बढ़ा है। पिछले एक महीने में कई दालों में दाम तेज़ी से बढ़े हैं। हरहर, मसूर, उड़द और देसी चना सभी महंगे हुए हैं। मंडियों में पुरानी हरहर का स्टॉक भी काफ़ी कम बचा हुआ है। सरकार ने हरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा करके 8450 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है, जिससे बाजार में तेज़ी का माहौल और मजबूत बना हुआ है। मौसम को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है। एल नीनो के असर से इस बार सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। अगर मानसून कमज़ोर रहा तो खरीफ सीजन में हरहर जैसी फसलों की बुआई प्रभावित हो सकती है। इससे उत्पादन घटेगा और बाज़ार में कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश कम होने या असर सिर्फ दालों पर ही नहीं बल्कि सब्जियों और दूसरी उपज पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि बाजार अभी से महंगाई के दौर की आशंका जता रहा है। साथियों, ये रिपोर्ट हमारे पास जो एजेंसी की आई है, हमने रिपोर्ट आज आई है। हमने बहुत पहले आपको ये बताया कि एल नीनो का प्रभाव 101% तय है, और मैंने ये भी आपको कहा कि उत्पादन घटेगा और भाव बढ़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चना हो, उड़द हो, मसूर हो, हरहर यानी कि तुअर हो, मूंग हो, मोठ हो, जितनी भी दालें हमारे भारत के अंदर पैदा होती हैं, इन दालों के भाव में मंदी मानकर चलना बेवकूफ़ी होगी। आयात घटने की खबर हमने आपको दी, और ये भी आपको हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। वहाँ पर इतना माल नहीं है कि वो भारत की डिमांड की पूर्ति कर सके, क्योंकि भारत चने के रूप में 25 लाख टन चना खरीदना चाहता था, परंतु अब तक 10 लाख टन चना आया है, जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया। तुअर का भी यही हाल है।
मसूर का भी यही हाल है, उड़द और मूंग का भी यही हाल है। और ये हाल क्यों है कि पूरी दुनिया में खपत बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ता जा रहा है और उत्पादन घटता जा रहा है, नंबर एक। दूसरा, अब आपको पता चल गया कि फर्टिलाइजर का संकट सिर के ऊपर खड़ा है। यदि फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा तो उत्पादन प्रभावित होगा, बरसातें कम होगी तो उत्पादन प्रभावित होगा। और ये पूरे विश्व का मानचित्र है, ये नहीं है कि भारत का मानचित्र है, पूरे विश्व का मानचित्र है कि पूरे विश्व के अंदर ये परिस्थितियां दिखाई देंगी। अगली बात, जो भी देश आयात करता है, थोड़ी समझने वाली बात है, इसीलिए कहता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़ोगे पूरी बात समझ में आएगी। आलतू फालतू चूट मूट इस तरह के वीडियो हम नहीं बनाते हैं, हमें किसान को समझाना है, उसको जगाना है, इसीलिए शेयर करने की बात कहता हूं साथियों कि डॉलर तेज होता जा रहा है। कोई भी देश यदि दूसरे देश से सामान मंगवाता है तो व्यापार डॉलर में होता है, वो महंगा आता है तो भाव घटने का कोई चांस नहीं। यदि डॉलर 1-2 रुपये घटता है तो फिर क्या, फिर क्रूड महंगा है तो क्रूड जहाज़ों का किराया बढ़ जाता है और किराया बढ़ जाता है तो माल फिर महंगा पड़ता है। तीसरी बात, यदि दूसरे देशों से हम माल मंगवाते हैं, उन देशों की दूरी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है और जहाज आने में 4, 5 और 7 दिन लगते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहाज़ों का बीमा भी बढ़ जाता है। किसी भी सूरत में दलहन में मंदी नहीं माननी चाहिए। आपको 2026 में जो मैं बता रहा हूँ, चना है, उड़द है, ये आपका मूंग है, मसूर है, तूर है, मोठ है, हरहर है, जितना भी आपका दाल वाला है, आपको भाव अच्छे मिलेंगे। मैं टारगेट नहीं दे सकता, पर तुम्हें यह आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इन सभी जिनसों के भाव आपको 2026 में अच्छे मिलेंगे। हमारी संपूर्ण रिपोर्ट को और इस वीडियो को किसानों तक शेयर करने का काम करें। और यदि आपको भी इसी तरह की सच्ची रिपोर्ट मिलनी चाहिए, सुनने की इच्छुक हो और आपको फायदा होता रहे, तो हमारे चैनल की घंटी का बटन दबा करके इसके साथ जुड़ जाइए। मैं उम्मीद करूंगा कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे और ध्यान देंगे। जय हिंद।